हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे किसी भी बीम की हम डेप्थ और विड्थ हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें उसकी लेंथ अगर पता हो। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी साइट में भी अगर जा रहे हैं तो आपको जनरल अगर चेक करना है तो उसमें स्पैन बीम का तो आपको पता ही होगा। अगर वहाँ से हम उसकी डेप्थ और विड्थ जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ये जो हमारे IS कोड 456 में इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा IS कोड में दिया हुआ है। जो हमारा स्पैन टू इफेक्टिवनेस जो रेशियो होता है, ठीक है, वो कैंटिलीवर बीम के लिए हमारा 7 होता है और सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है और कंटिन्यूस बीम के लिए हमारा 26 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ आपको इसकी डेप्थ का बताऊंगा कैसे निकालते। ठीक है, तो टोटल डेप्थ जो होती है हमारी वो होती है इफेक्टिवनेस प्लस डाया जो हमारा रेनफोर्समेंट उसका हाफ प्लस हमारा क्लियर कवर। ठीक है, और जो विड्थ जो हम निकालेंगे बीम की वो हमारा डेप्थ डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, और जो हमारा जो विड्थ है वो हमारा मिनिमम जो है ना 200 mm होना चाहिए। ठीक है, तो और जो हम इसका डेप्थ और विड्थ निकालेंगे उसके लिए हमारा जो चेक करने के लिए हमारा IS 13920 में दिया हुआ है कि जो हमारा विड्थ टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो हमारा 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो डेप्थ ऑफ बीम है वो हमारा क्लियर स्पैन के 1/4 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इसका हमें क्लियर स्पैन मान लो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और जब आप साइड पे गए तो इसका डाया हमारा इसमें 16 mm हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, साइड पे जब आप चेक करने गए। ठीक है, तो मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो आपको हमारा स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो हमारा IS 456 के अकॉर्डिंग होता है वो हमारा 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, जो हमारा स्पैन डिवाइड बाई 20, तो यहाँ से हमारा 250 mm आ गया इसकी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, यहाँ से हम टोटल डेप्थ कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ प्लस डाया प्लस क्लियर कवर। ठीक है, क्लियर कवर हमारा बीम में या फिर हमारी जो ड्राइंग दी होगी उसमें दिया हुआ है, जनरली बीम के लिए हमारा 25 mm होता है। ठीक है, तो 250 प्लस डाया का हाफ प्लस 25 mm हमारा क्लियर कवर, ये हमारा आ गया टोटल डेप्थ 283 mm। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका विथ बीम का। ठीक है, विथ हमारा होता है डेप्थ डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो ये हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया, तो विथ हमारी 190 mm आई, लेकिन हमें जो IS 13920 के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम जो विथ है वो हमें 200 mm लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेक करते हैं सेफ्टी के लिए हमारा ठीक है या नहीं है, तो ये आपको जो हमारा सेफ्टी के लिए आप लोग नहीं बताते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, विथ टू डेप्थ रेशियो जो हमारा होना चाहिए वो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं इसका। हमारा विथ हमारा कितना है 200 mm और डेप्थ हमारी आ रही 283, ये हमारा आ रहा 0.7, मतलब कि हमारा 0.3 से ज़्यादा है, तो ये हमारा जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारा ठीक है। ठीक है, और जो डेप्थ होती है वो हमारे स्पैन के जो हमारा बीम की स्पैन दिया होगा उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा स्पैन है 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसको 5000 डिवाइड बाई 4 किया तो हमारा 1250 mm आया, जो कि हमारा 283 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी सेक्शन का बीम का हम अगर हमारा स्पैन पता हो तो वहाँ से हम उसकी डेप्थ और विड्थ निकाल सकते हैं। अगर आपको साइट में अगर मान लो कहीं घर पे भी या कुछ भी जनरल अगर वर्क कराना हो तो इसका एक थंब रूल भी होता है। ठीक है, थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हमारा अगर बीम का स्पैन मान लो 1 फुट है तो उसकी डेप्थ जो हमारी 1 इंच होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी एग्जांपल देख लो, अगर हमारा जो बीम का स्पैन है वो हमारा अगर 12 फीट है। ठीक है, तो हमारी जो डेप्थ जो बीम की होगी वो हमारी 12 इंच होगी, ये हमारा थंब रूल होता है। ठीक है,